नमस्कार, मैं ललित कुमार, टीजीटी हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस क्लास में जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक ऐसी कविता है या जिसका कविता का माध्यम ये है कि स्वतंत्रता के चाहत रखने वाली एक कठपुतली किस प्रकार से अपने मन के भावों को वो बताती है। ये कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखी है, जो कि कविता का शीर्षक है कठपुतली। तो इस कविता कठपुतली के माध्यम से जो कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी, वो ये बताना चाहते हैं कि स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, या फिर हम कह सकते हैं अगर जीव जंतु भी है तो उसके लिए स्वतंत्रता कितने मायने रखती है। कोई भी दूसरों के हाथों की कठपुतली बनकर नहीं जीना चाहता है। तो आओ विद्यार्थियों, हम इस कविता को पढ़ते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। देखो विद्यार्थियों, इस पाठ में कठपुतली कहती है, जो आप ये चित्र में भी आप देख सकते हैं, और मैंने आपको टीचिंग एड के माध्यम से भी वो बताया, चलचित्र के माध्यम से कठपुतलियाँ उस प्रकार की होती हैं। ये कठपुतलियाँ होती हैं, आप देख सकते हैं इसमें ये जो कठपुतली है ये डॉल है एक तरह की। इसको ये धागों से, थ्रेड से, ये ऊपर हैंड है, इससे इनको कंट्रोल करके और इनको नचाया जाता है कठपुतलियों को। तो कठपुतली गुस्से से उबली, कठपुतली गुस्से से उबली। गुस्सा मीन्स एंग्री और उबलना मीन्स भर जाना, फुली एंग्री। कठपुतली गुस्से से उबली, कठपुतली गुस्से में उबली मतलब कि अचानक गुस्से से भरकर, और बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। और बोल रही है, क्या बोल रही है कि ये धागे, कि ये जो थ्रेड हैं, ये जो धागे हैं क्यों हैं मेरे पीछे आगे, मेरे आगे और मेरे पीछे क्यों है ये। वो पूछ रही है, क्वेश्चन कर रही है वो, कि ये जो थ्रेड है वो मेरे आगे मतलब मेरे हाथों में, पैरों में, मेरे पीछे कपड़ों में ये क्यों बंधे हुए हैं। इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। क्या तुम इन धागों को तोड़ नहीं सकते। कठपुतली कह रही है कि इनको तोड़ दो, इन जो थ्रेड है इनको तोड़ दो और मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ने का मतलब ये है कि जो तुम ये धागों के द्वारा बाय थ्रेड तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो, तो मुझे तुम फ्री करके छोड़ दो। मैं मेरे पाँवों से मेरे पाँव मतलब पैर, फुट, मैं मेरे जो पैरों के द्वारा मैं खुद चल सकती हूँ, इसलिए मुझे फ्री छोड़ दो। मतलब मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे इन धागों में बंधकर नहीं रहना। इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। मुझे मेरे पाँव पर छोड़ने का मतलब है स्वतंत्रता, कि मुझे स्वतंत्र कर दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। जब एक कठपुतली ने ये आवाज़ उठाई, गुस्से में उबल कर, गुस्से में भर कर उसने आवाज़ उठाई कि ये धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। इसको सुनकर, आफ्टर हियर अदर कठपुतलीज बोली मतलब स्पीक, बोलना। और कठपुतलियाँ, और मतलब मैनी कठपुतलीज, कि हाँ, कि या दैट यस, बहुत दिन हुए, कि वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत दिन मतलब वेरी लॉन्ग टाइम, काफ़ी दिन हो गए हमें अपने मन के छंद छुए, कि हमको काफ़ी दिन हो गए इन धागों से हम जकड़ी रहती हैं, हमको स्वतंत्रता नहीं है, वी आर नॉट फ्रीडम, सो हमको वी हैव लॉन्ग टाइम, कि हमने अपने मन के छंद मतलब अपने मन की इच्छाओं को पूरा करना। जैसे मेरे मन में है कि मुझे पार्क में जाना है, घूमना है, मेरा मन है कि मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाकर पढ़ना है, लेकिन इनको बांध रखा है, ये कहीं नहीं जा सकती, इनको कंट्रोल कर रखा है जो इनका
कंट्रोल करने वाला अगर वो चाहे तो इनको भेज दे स्कूल या फिर पार्क में घूमने के लिए, नहीं चाहे तो भाई तुम यहीं रहो, कि तुम यहीं रहो। तो मन के छंद मतलब मन की इच्छाओं को छूने का। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। लेकिन मगर मीन्स बट पहली कठपुतली सोचने लगी, जो फर्स्ट कठपुतली थी जिसने ये कहा था गुस्से से उबलकर कि मेरे आगे पीछे धागे क्यों हैं, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, वो कठपुतली सोचने लगी, थिंक अबाउट दैट, कि ये कैसी इच्छा, कि ये कौन सी विषय है, ये कौन सी विषय मेरे मन में जगी, कि ये कैसे कौन सी इच्छा है जो मेरे मन में जगी। तो विद्यार्थियों मैं आपसे पूछता हूँ, ये कौन सी इच्छा थी जो कठपुतली के मन में जगी? हाँ, ये इच्छा थी स्वतंत्रता की। कठपुतली भी स्वतंत्र रहना चाहती है, कठपुतली भी स्वतंत्र रहना चाहती है। हमारे भारतीय समाज में हम ये बहुत ही मतलब कि हम कह सकते हैं कि महिलाओं का स्थान शुरू से एक गरिमापूर्ण नहीं रहा। महिलाओं को कई तरीके से उनको समानता का अधिकार नहीं मिलता रहा है। हमारा देखें तो लिंगानुपात भी काफ़ी कम रहता है। तो उसी प्रकार महिलाएं भी इसके माध्यम से अपनी स्वतंत्रता का गान कर सकते हैं। कोई भी शोषित वो इस कठपुतली के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता की पीड़ा को बता सकता है। तो हमारी ये कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इनको लिखा, काफ़ी सुंदर कविता। आज हमने इसका रसपान किया और मुझे ये लगता है आप सभी विद्यार्थियों को इस कविता के माध्यम से एक सीख मिली होगी कि स्वतंत्रता व्यक्ति के जीवन का बहुत ही मुख्य आधार है। तो बेटाओ हमने ये पढ़ लिया। देखिए कविता के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा। ये प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो कठपुतली गुस्सा क्यों आया? क्योंकि वो धागों से जकड़ी हुई थी। कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? क्यों? क्योंकि उसको धागों से जकड़ रखा है, उसके आगे पीछे धागे हैं, इसलिए वो अपने पाँव पर खड़ी नहीं रह सकती, उसको कंट्रोल किया जा रहा है। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? क्योंकि दूसरी कठपुतलियाँ भी पहली कठपुतली की तरह जकड़ी हुई थी धागों से, इसलिए वो भी स्वतंत्र होना चाहती थी। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। हाँ, उसके मन में आया कि भाई मेरी ये दूसरी कठपुतलियाँ भी इनको लीडरशिप करना है। तो वो सोच रही थी कि कैसी इच्छा है जो मेरे मन में जगी, क्योंकि परंपरा ये रही है कि हमको बंद कर ही रहना है। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। हाँ, इस नज़रिए से देखिए तो उनको चिंता कि भाई झटपट आ रही थी वो, क्या हमको स्वतंत्र करो। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो हमने ये आज पाठ पढ़ा।